बरतानिया में 12 दिसंबर को आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। इसी सिलसिले में रॉचडेल टाउन से कंजर्वेटिव पार्टी के नामजद उम्मीदवार आतिफा शाह ने अपनी इलेक्शन मुहिम के हवाले से मुकामी वोटर्स और ताजिर तबके से मुलाकात की है। इसी पर देखिए एतजाज आसिम चौधरी की ये रिपोर्ट। बरतानिया में 12 दिसंबर को आम इंतखाबात के लिए तमाम सियासी पार्टीज के नामजद उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी मुहिम और वोटर्स से राब्तों का सिलसिला तेज कर दिया है। इस सिलसिले में रॉचडेल से कंजर्वेटिव पार्टी के नामजद उम्मीदवार आतिफा शाह ने अपनी इंतखाबी मुहिम को बड़े जोर शोर से जारी रखा हुआ है। इस मौके पर मुकामी सनतकारों का कहना था कि बरतानवी अवाम चाहते हैं कि ब्रेग्जिट का मसला फौरी हल हो और बरतानिया की मईशत तरक्की करे। कंजर्वेटिव पार्टी नेशनल हेल्थ सर्विस और तालीम के शोबे में बेहतरी लाना चाहती है। Like Atifah, who's a local girl who can represent our town. She's got the right spirit, she's got the confidence to do it, and we're really hopeful that going forward we can get a Conservative MP in the town in the shape of Atifah to help us benefit this town moving forward. We really need the Conservatives to help back us and help us grow going forward. इस मौके पर आतिफा शाह ने कहा कि माजी में सियासी पार्टीज रॉचडेल के लिए दूसरे शहरों से उम्मीदवार इंपोर्ट करती थीं, लेकिन इस बार कंजर्वेटिव पार्टी ने रॉचडेल से उम्मीदवार को नामजद किया है। आतिफा शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रॉचडेल की लोकल गवर्नमेंट ने टाउन की तरक्की के लिए कोई खतर ख्वाह किरदार अदा नहीं किया, इसलिए वो रॉचडेल को बदलते हुए देखना चाहती हैं। Very big supporters of the Conservative policies and understand that some of the Labour policies that are being promised to individuals are actually detrimental to those individuals that they are being promised to. I think it's coming out to the community and to local businesses and really understanding what the impact is going to be on people is very important, and we've got to get that message out there. There's not many days left to the general election, and we really need to get people to understand what the impact of policies such as raising the national minimum wage actually means for people. इनका मजीद कहना था कि अगर वो कामयाब हुई तो रॉचडेल अस्पताल में मैटरनिटी सर्विस को बहाल करेंगी। इनका मजीद कहना था कि रॉचडेल में कारोबार तबाह हो चुके हैं और वो चाहती हैं कि यहाँ पर हकीकी तब्दीली आए और लोगों को मजीद रोजगार के मौके मिलें।